कर्म का फल कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अशोक अग्रवाल। आइए कुछ ऐसा सुनते हैं जो बदल सकता है आपकी जिंदगी। एक राज्य में एक राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया अपने महल के पास, और वहां पर एक पुजारी को नियुक्त किया जो मंदिर में ठाकुर जी की दिन रात पूजा करने के लिए रहता था। वह पुजारी बहुत ही बढ़िया, ईमानदार और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला था। वो किसी से कुछ भी मांगता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। राजा के एक पुत्र था। समय के साथ वो बड़ा हुआ और सही समय आने पर राजा ने उसका विवाह एक राज्य कन्या के साथ कर दिया। विवाह उपरांत पहली रात उस राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने पलंग के आसपास, बेड के चारों तरफ टहल रही थी। तभी उसकी नजर एक तलवार पर पड़ी। मयान पर बहुत ही सुंदर नक्काशी थी, उस पे हीरे मोती जड़े हुए थे और राजकुमारी ने उस तलवार को उठा लिया। तलवार को मयान से बाहर निकाली। तलवार बहुत चमकदार थी। उसकी तेज चमक को देखकर राजकुमारी घबरा जाती है और वह तलवार उसके हाथ से छूट जाती है, जो बेड पर सोते हुए उस राजकुमार की गर्दन पर गिर जाती है और उसकी गर्दन तुरंत कट जाती है, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। वह राजकुमारी बहुत घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता क्या करे। अगर वह इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है तो दोनों ही कुल की बदनामी होगी, यानी ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों में ही बदनामी हो जाएगी, कुल कलंकित हो जाएगा। यह सोचकर उसने अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेने का फैसला लिया और किसी तरह से सुबह होती है। सुबह वो देखती है कि वो जो पुजारी है वो नहाकर वापस अपने मंदिर की तरफ जा रहा है। राजकुमारी थोड़ी देर बाद शोर मचाने लग जाती है कि किसी ने राजकुमार का गला काट दिया है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। पूछा जाता है कि आपने किसी को देखा है? तो राजकुमारी कहती है कि मैंने एक व्यक्ति को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। जब सैनिक मंदिर में जाते हैं तो वहां पुजारी के अलावा कोई नजर नहीं आता है और वो पुजारी को पकड़कर ले आते हैं। राज दरबार में राजा के सामने पुजारी को जब पेश किया गया तो पुजारी बार बार रोते हुए एक ही बात बोलता रहा कि मैंने राजकुमार का खून नहीं किया है, बल्कि मैं कभी राजमहल की तरफ गया भी नहीं हूं। राजा का दिल बार बार यही कह रहा था कि ये पुजारी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन सब लोगों के कहने की वजह से और सबूत की वजह से मजबूरन उसको दंड देना पड़ा। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे दोनों हाथ को कटवा देता हूं। राजा ने पुजारी के दोनों हाथ कटवा दिए। पुजारी इस बात से बहुत दुखी हुआ और वह दुखी होकर मंदिर को छोड़कर यह जानने के लिए कि मुझे किस कर्म का यह फल मिला है, चलते चलते वह हरिद्वार पहुंच जाता है। उसे पता चला हरिद्वार में कोई बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। वह जब उनके घर पहुंचते हैं तो ज्योतिषी महाराज उस समय घर पे नहीं होते हैं और उनकी पत्नी ज्योतिषी के बारे में बहुत बुरा भला कह रही होती है। वह पुजारी बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा मैं अपने बारे में बाद में पूछूंगा, जब वो ज्योतिषी जी आ जाएंगे पहले उनके बारे में पूछूंगा कि उनकी पत्नी उनके बारे में ऐसा क्यों कहती है। थोड़ी देर बाद वह ज्योतिषी वापस आता है। ज्योतिषी के आने के बाद तब पत्नी फिर उनको ज्योतिषी को बुरा भला कहने लग जाती है। पुजारी ने ज्योतिषी को प्रणाम किया, बैठे, बातचीत शुरू हुई। तो ज्योतिषी से पुजारी ने पूछा
कि आपकी पत्नी आपको इतना बुरा भला क्यों बोल रही है, ये कौन से कर्म का फल आपको मिल रहा है। तो ज्योतिषी ने कहा, सुनो, मैं पिछले जन्म में एक कौवा था और यह मेरी पत्नी गधी थी और इसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था जिसके अंदर कीड़े पड़ गए थे। उस कीड़े को खाने के लिए मैं बार बार चोंच मारता था, जिससे वह चोंच इस गधी को चुभती थी, जिससे बहुत पीड़ा होती थी, ये बहुत छटपटाती थी, लेकिन मैं उस कीड़े की वजह से बार बार उस पर चोंच मारता था। एक दिन चोंच मैंने कुछ जोर से मारी, वह जाकर इस गधी की हड्डी में फंस गई और ये बहुत छटपटाती रही। चोंच मेरी वहां फंसी रही, मैं चोंच को निकाल नहीं पाया और ये भागते भागते एक नदी में कूद जाती है जो गंगा जी थी। गंगा जी के तेज बहाव के कारण हम दोनों बह जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा जी के प्रभाव के कारण मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया और यह मेरे पत्नी के रूप में आ गई और उसी पीड़ा का बदला इस जन्म में ये मुझसे ले रही है। तो उस पुजारी ने कहा, मेरे जो दोनों हाथ कटे हैं ये किस कर्म का फल है। उस ज्योतिषी ने कहा कि पुजारी, आप पिछले जन्म में एक साधु थे और ये जो राजकुमारी है ये गाय थी और वो जो राजकुमार था वो एक कसाई था। एक दिन कसाई उस गाय को मारने के लिए गाय के पीछे भाग रहा था और गाय भागते भागते आपके आश्रम तक पहुंच गई और एक तरफ जाके छुप गई। कसाई जब आपके आश्रम में आया तो आपसे उसने पूछा कि आपने गाय को देखा है, तो आपने अपने हाथ के इशारे से बता दिया कि गाय उस तरफ गई है और वह कसाई गाय को पकड़कर ले जाता है और उसको अपने उससे गंडासे से मार डालता है। और इस जन्म में वह जो कसाई था वो राजकुमार बन जाता है, गाय राजकुमारी बन जाती है और आप एक पुजारी बन जाते हैं। पिछले जन्म में राजकुमार ने यानी उस कसाई ने गाय को मारा था और इस जन्म में इस गाय ने के रूप में जो राजकुमारी थी उसने उस कसाई रूपी राजकुमार को मार दिया। लेकिन आपने इशारे से बताया था कि गाय उस तरफ गई है, इसीलिए आपके इस जन्म में हाथ काट दिए गए। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सीख देती है, वो ये कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आप जाने या अनजाने में किसी के प्रति बुरा करते हो तो वो भी आपने कर्म तैयार कर दिया है और वो एक ना एक दिन, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, किसी न किसी रूप में आपसे बदला जरूर लेगा। आपको उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, चाहे मन से चाहे अमन से। अच्छे कर्म को हमेशा करते रहना चाहिए। वही हमारा प्रारब्ध होता है, वही हमारा संचित धन होता है और वही हमारा आने वाले फल, भविष्य का फल होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सभी दोस्तों से यही कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के सामने और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। आपको लगता है कि किसी के जीवन में बदलाव हो सकता है तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में बदलाव ला सके, अच्छे कर्म को कर सके। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल आपसे विदा लेता हूं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।